नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम बाबू मिश्रा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्शन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्शन में आपको स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी देते रहेंगे, जो कि हमारे हर वीडियो में अलग अलग सेगमेंट को लेकर अलग अलग एक टॉपिक को लेकर चर्चा करते रहेंगे। इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं डॉग बाइट। डॉग बाइट यानी कि कुत्तों को काटने से होने वाली बीमारी रेबीज के बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, किस किस जानवर के काटने से होती है, इसका लक्षण क्या है, बचाव क्या है और उपचार क्या है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा होगा कि लाखों लाखों लोगों की मृत्यु सिर्फ कुत्ते के काटने से होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज का कोई इलाज ही नहीं है? क्या आपने सोचा होगा कि इसका एक रास्ता है, वह है कुत्तों की नसबंदी कराना? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस बीमारी का कोई इलाज ना हो पाने की वजह से कुत्तों की ही नसबंदी करा दी जा रही है। क्यों करा रही है? क्योंकि कुत्तों से फैलने वाली बीमारी रेबीज का कोई इलाज ही नहीं। अगर एक बार किसी को रेबीज हो गया तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्या है गवर्नमेंट के स्टेप्स इस बीमारी को लेकर के। पिछले कुछ महीनों में आम लोगों और खास तौर पर बच्चों को कुत्ते के काटने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद ही लोग प्रभावित होते हैं। क्या आपको पता है कि अब तक लाखों से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है? सरकार ने कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण करने के लिए सख्ती भी शुरू कर दी है। यूपी में इस बार एनिमल बर्थ कंट्रोल बोर्ड बनाया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल बोर्ड पर काफी ज्यादा फोकस किया गया। इसके तहत ही योगी सरकार ने प्रदेश में 2,16,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी भी करा चुके हैं। बता दें कि इस समय पूरे राज्य की 11 अर्बन लोकल बॉडीज में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी एबीसी संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 15 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट प्रावधान भी किया है। ये रही परेशानियां। अब हम आते हैं आज के मुद्दे की बात पर। रेबीज जानवरों के काटने से होने वाली बड़ी खतरनाक बीमारी है और मोर देन 96% टाइम यह बीमारी कुत्तों के काटने की वजह से होती है। क्या आप बता सकते हो कि इस बीमारी में इंसान को किस चीज से डर लगता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पानी से, हवा से, लाइट से, साउंड से या फिर इन सारी चीजों से। ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका कोई इलाज है या नहीं है? और अगर आपके सामने किसी को डॉग बाइट होती है यानी किसी को कुत्ता काट लेता है तो क्या करना चाहिए? जब कोई रैबिट डॉग या फिर वो कुत्ता जिससे रेबीज की बीमारी है वो हमें काटता है या फिर चाटता है तो उसके मुंह की सलाइवा से रेबीज का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मोस्ट हॉरिबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो फैलती है। जानवरों से इंसान को इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें पेशेंट को तनाव महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उसे प्यास के साथ साथ पानी से उतना ही डर भी लगता है। वो प्यासा है परंतु पानी से डरता भी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है और इसमें ऑलमोस्ट मृत्यु तय होती है। हमारी कंट्री में हर साल लगभग 21,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और जिसमें 96% लोगों के कारण कुत्ते का काटना होता है और हर साल लगभग 23 लाख लोगों को इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन भी मिलती है। यह बीमारी हमारी कंट्री में हर जगह है और अगर आप अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ दें तो हमारी कंट्री में हर भाग में यह बीमारी फैली हुई है। यह बीमारी हमें जानवर से तभी आएगी जब उस जानवर को रेबीज की बीमारी होगी। रेबीज का वायरस जानवर की सलाइवा में होता है, तो अगर वह जानवर आपको काटेगा तो आपको बीमारी आएगी। इसके अलावा अगर वह जानवर आपको चाटता है
और फिर आपकी स्किन कटी है या आपके स्किन में कोई चोट लगी थी तो भी बीमारी ट्रांसमिट होगी। और अगर वो जानवर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह के आसपास वाले एरिया को भी चाटता है तो बीमारी हमें ट्रांसमिट होती है। रेबीज मेनली डॉग बाइट से होती है, लेकिन कोई भी वार्म ब्लेडेड एनिमल के काटने से भी बीमारी ये होती है। जैसे वार्म ब्लेडेड एनिमल्स में बंदर, काऊ, बफेलो, लोमड़ी, सियार और कोई भी जानवर हो सकते हैं। उनके काटने से यह बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गिलहरी, खरगोश के काटने से भी हो सकती है। ध्यान रहे, चूहे और छिपकली से यह बीमारी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। इस बीमारी में होता क्या है, जब जानवर आपको काटता है तो वो वायरस आपके शरीर में इंटर करता है। काटने वाले स्थान पर वो वायरस रहता है, धीरे धीरे अपने आप को रेप्लिकेट करता है और धीरे धीरे ट्रांसमिट होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और वायरस को नर्व से ब्रेन तक जाने में बहुत टाइम लगता है और उस बीमारी का पता हमें तभी चलता है जब ये वायरस हमारे ब्रेन में पहुंच चुका होता है। तो वायरस को लगभग ब्रेन तक पहुंचने के लिए लगभग 15 दिन से 6 साल तक का भी टाइम लग जाता है। इसलिए कभी कभी सालों पहले डॉग बाइट हुई होती है और बीमारी सालों बाद आती है। एक बार जब यह वायरस ब्रेन में पहुंच जाता है तो यह ब्रेन के आसपास के हिस्सों को इन्वॉल्व कर देता है और अब इस बीमारी के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? बीमारी के अर्ली फेज में पेशेंट को जिस जगह पर बाइट हुई है वहां पर दर्द होता है, जलन होती है और झंझनाहट होती है। इसके अलावा सरदर्द होना, बुखार होना, कमजोरी लगना या फिर उल्टियां हो सकती हैं। लेकिन बीमारी जब प्रॉपरली ब्रेन तक पहुंच जाती है तो वायरस ब्रेन को इनवाइट कर देता है और इस बीमारी के प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं, जिसमें ट्रिमर आना, सीजर आना और एक्साइटमेंट का फेज आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड और वायलेंट भी हो जाता है। कई बार इसके अलावा उसे इंटरफेयर होता है और उसकी अलग अलग मसल्स क्या होते हैं कि पेशेंट को पानी से, हवा से झोंका लगने या ज्यादा लाइट या साउंड होने पर उसकी सांस लेने की मसल्स में, उसके खाना खाने की मसल्स में और उसकी छाती की सारी मसल्स में मसल्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन हो जाता है और वो सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट ना तो सांस ले पाता है और ना तो खाना खा पाता है, ना तो कोई चीज निगल पाता है। इसके साथ ही उसे तेज प्यास लगती है और पानी पीने की कोशिश में उसके पानी पीने की नली का जो रास्ता होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा पीड़ित के आवाज में और बोलने की टोन में बदलाव भी आ जाता है और ऑलमोस्ट पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। एक दूसरा कारण भी होता है जिसे बीमारी का पैरालिटिक फॉर्म कहते हैं। इसमें पैरालिसिस हो जाता है और इसकी वजह से पीड़ित की डेथ हो जाती है। क्योंकि बीमारी हमारे जानवरों से ट्रांसमिट होती है तो इस बीमारी के लक्षण पहले जानवर में दिखते हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसे रेबीज है या नहीं है। अगर कुत्ता है तो कुत्तों को के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट चेंज हो जाती है, नॉर्मल खाना ना खाकर कुछ नॉर्मल चीज खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा लार बहने लगती है, वो डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, वो हर किसी को काटने की कोशिश करने लगता है, कुत्तों के भौंकने की टोन और आवाज भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा उन्हें वोमिटिंग भी होती है, कई बार सीजर आ सकते हैं और जो लोअर जॉ होता है, जो नीचे का जबड़ा होता है, उसमें पैरालिसिस भी देखा गया है। सिर्फ डॉग में ही नहीं बाकी एनिमल्स में भी इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लगभग ऐसा ही होता है। गाय, भैंस, बिल्ली और भी जानवरों को ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपने से बड़े जानवर या ह्यूमन को भी काटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखने लगते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट्स उनके पैरों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बीमारी से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि 96% टाइम में बीमारी कुत्तों के काटने से होती है और अगर यह कुत्ता आपका पेट डॉग है तो उसका वैक्सीनेशन जरूर करें। अगर आप किसी समिति में रहते हैं
या फिर किसी पार्क में घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल मैंडेटरी होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर दिखाएं। डॉग बच्चों को काटते हैं और सबसे ज्यादा 15 साल के बच्चों में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा डेथ भी उन्हीं की होती है। जरूरी है कि कोई भी पेट डॉग ऐसी जगह में एंटर करता है जहां पर बच्चे खेलते हैं, वो फ्रीली घूमता है, तो उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर हमें डॉग बाइट हो ही जाती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब क्योंकि डॉग बाइट से होने वाली बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम हर डॉग बाइट को ये मान के चलते हैं कि रैबिट डॉग की वजह से ही होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर उस कुत्ते या बिल्ली या वो जानवर जिसको रेबीज की बीमारी थी, तो काटने के 10 दिन के अंदर वो जानवर मर जाना चाहिए। अगर वो जानवर 10 दिन से ज्यादा जिंदा है, इसका मतलब ये है कि उसको रेबीज नहीं था। काटने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, काटने वाली जगह को लगातार 15 मिनट तक बहते हुए रनिंग वाटर और साबुन से धोएं, क्योंकि कीटाणु सांप से मर जाते हैं। साबुन से कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए अगर डॉग बाइट हुई है तो उस एरिया को वॉश करना चाहिए। लगातार 15 मिनट तक साबुन को लगा कर धोना चाहिए, ताकि अगर उसे जानवर का सलाइवा या कोई भी वायरस इंटर किया है तो वहां पर ही वो किल हो जाए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि जो भी इलाज है वो हॉस्पिटल में ही होता है। इसमें कुत्ते के काटने के इंजेक्शन आते हैं और एक इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की भी चीज होती है। ये क्या होती है इसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि लोगों को रेबीज का टीका वैक्सीन लेना है। इसके लिए घाव को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो पहले घाव की कैटेगरी है वो ये है कि आपकी स्किन बिल्कुल इंटेंस थी, आपकी स्किन में कोई चोट नहीं थी, पहले भी कोई ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ कुत्ते ने उसके स्किन को चाटा है, और वो भी आपकी स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें मुंह आता है। नॉर्मली हमारी स्किन को अगर डॉग ने सिर्फ चाटा है तो आप उसको प्रॉपर साबुन से धोएं, जैसा मैंने पहले बताया था। इसमें आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्ते से आपको माइनर स्क्रैच लगे हैं या हल्के से स्क्रैच हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, आपकी स्किन पूरी तरीके से हटी नहीं है, छोटे छोटे निशान इंडिकेटेड हैं, इसमें आपको 5 डोज इंजेक्शन लगते हैं, जो कि 1 महीने के ड्यूरेशन में लगाए जाते हैं। आपका ब्लड निकल आया है या आपकी त्वचा की ऊपरी सरफेस हट गई है, तो आपको मल्टीपल जगह पर कुत्ते ने चोट कर दी है। अगर उसने अपने मुंह से सलाइवा से आपके म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब मुंह के आसपास के एरिया को चाट लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वैक्सीन भी लेनी है और साथ में इम्यूनोग्लोब्यूलस भी लेने हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं वैक्सीन, हम कैसे फिर ऐसे वायरस जो बीमारी नहीं कर सकते उनको आपके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। ये शरीर में जाने के बाद आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेते हैं। और इम्यूनोग्लोब्यूलस क्या होते हैं कि जब आप ये बनी बनाई एंटीबॉडी ऑलरेडी ले करके उस पेशेंट को देते हैं, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलस जहां पर भी बाइट हुई है उसके चारों तरफ से उस एरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, शरीर ने इतनी एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाई? वायरस की क्वांटिटी बहुत कम होती है। पहली बात कि वायरस की क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है। दूसरी बात यह होती है कि कई बार वो वायरस अंदर जा करके हमारी सेल्स में घुस जाता है और वो शरीर को दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम बाहर से वैक्सीन दे करके स्टिमुलेट करते हैं और शुरू से करते हैं, और जितना जल्दी स्टिमुलेट करते हैं उसके लक्षण उतने जल्दी आ जाते हैं और ये उतने ज्यादा खतरनाक लक्षण भी दिखाते हैं। और आपको समझ में आया होगा
कि डॉग बाइट कितनी खतरनाक हो सकती है और हम सभी को अपने आप को कैसे बचा के रखना और सावधान रहना है। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।